हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से। ये मेरा प्यारा सा गार्डन और फिर उसके बाद फिर ये है भगवान जी। भगवान जी बैठे हुए, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है ना, इसीलिए भगवान जी के साथ हम लोगों का जो रिश्ता होता है बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्योर होता है। तो भगवान जी के साथ अपना एक कनेक्शन ज़रूर बनाना चाहिए। अगर हम लोग किसी भी रिश्ते में अपना 10%, अगर हम लोग अपना 20% दे रहे हैं किसी की भी साथ, तो अगर सामने वाला होता है तो अगर 10% दे रहा है तो वो रिश्ता अच्छा चलता है। लेकिन अगर हम लोग अपना 20% दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं, सामने वाला कुछ एफर्ट ही नहीं लगा रहा है, तो वो रिश्ता कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। तो ऐसे रिश्ते कभी नहीं चलते। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जब कोई आपके कैरेक्टर पर उंगली ना उठाए, कभी कुछ आपको करे ना। भरोसा एक होना चाहिए, जो एक फाउंडेशन होती है रिश्ते की, वो भरोसा होता है। तो वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ऐसे रिश्ते का कोई वजूद, कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, सामने वाला बस आपको जज करता रहे कैरेक्टर पे ही। तो ये तो हो गई बहुत सारी बातें। चलिए हम लोग अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि रिश्तों पे भाषण देने बैठेंगे ना तो ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। तो सुबह की शुरुआत हो जाती है मेरी गार्डन से ही। उसके बाद भगवान जी के दर्शन करके हम आ जाते अपने किचन में खाना बनाने के लिए। मुझे लगता है खाना बनाना एक डेली बेसिक होने के साथ ही काम तो सही रहता है, लेकिन डेली का काम उबाऊ हो जाता है। मन नहीं करता है कि हम लोग खाना बनाएं या कुछ करें। डेली तो मेरा मन बिल्कुल नहीं करता। मेरी उंगली भी कट गई थी, बहुत ज़्यादा कट गई थी लिटरली, लेकिन फिर भी खाना बनाना है तो बनाना है, क्योंकि ये जो सब काम होते हैं कोई और आके नहीं करेगा। अगर हम कर रहे हैं तो हम ही करेंगे। कि लोगों के अंदर एक मानसिकता होती है कि बस अगर ये काम तुम्हारा है तो तुम ही करो और मैं नहीं करूँगा। भले वो इंसान घर में फ्री बैठा है या कुछ कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। उंगली भी कट गई है कुछ भी, लेकिन ना, बस आपको ही करना है। और ये हर किसी के घर में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान के साथ हो। जो लड़कियां होती हैं वो घर में ही अच्छी लगती हैं, लोगों का मानना ऐसा है कि आप भले कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो या कुछ हो, लेकिन कोई दूसरा इंसान जो होता है वो अपने सामने आपको कुछ नहीं समझता। तो खाना बनाने के साथ साथ मैं और भी अपने बाकी सारे काम निपटाती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी लौकी को कद्दूकस करा और उसको रख दिया था उबलने के लिए। उसके बाद मैंने अपनी दाल, जो मिक्स वाली दाल होती है, उसमें बथुए काट के डाले और उसको भी चढ़ा दिया बनने के लिए। उसके बाद मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। और इस चटनी में अगर आप सोया डालते हैं ना थोड़ा सा काट के, तो चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा सोया था तो मैंने उसको टमाटर वाली चटनी में ही डाल दिया। तो लहसुन की पत्तियाँ, धनिया और टमाटर अगर कच्चा टमाटर हो तो इस चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल कच्चा सा टमाटर। तो वो डाला मैंने और बनाने को उसके बाद उसे मिक्सर में पीस लेंगे नमक डाल करके। मेरी उंगली इतनी ज़्यादा कट गई थी कि मैं काम करते बहुत परेशानी हो रही थी। देखिए मैं किसी तरह हो रहा था, क्योंकि दाहिना ही हाथ था तो बार बार लग जा रहा था, कहीं चोट लग जा रही थी, कहीं कुछ। बैंडेज भी नहीं था मेरे पास कि बैंडेज ही लगा दूं तो थोड़ा सेफ रहे, लेकिन वो भी नहीं था। तो लौकी भी इसमें मैंने डाल दिया है इस तरह से कद्दूकस करके मैंने। उसमें आप थोड़ा सा ही पानी डालेंगे तो हो जाएगा, अच्छे से उबल जाएगा। ये थोड़ा सा पानी मैंने डाल करके रख दिया है। आप चाहें तो उसको कुकर में भी 1-2 सीटी लगा करके रख सकते हैं। दाल और रायता जब तक पक रहा है तब तक हम लोग अपना दूसरा भी काम निपटा देंगे। रायता ये जो मतलब लौकी होता है ना, तो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ी देर इसको रख। उसके बाद मैं इधर अपना बथुआ काट के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है सरसों का साग।
तो धुल के मैं इसको थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटूंगी, क्योंकि इसको उबालना भी रहता है। तो इसको भी रख दूंगी साइड में काट करके मोटा मोटा, क्योंकि मेरा जो सरसों है वो भी आया नहीं है नीचे से। तो जब तक सरसों आएगा मैं तब तक फ्रेश जूस बना लेती हूँ। तो ये जो जूस मैं बना रही हूँ ये चुकंदर का, गाजर, संतरा और लौकी का बना रही हूँ। तो जूस होता है ना, मैं मतलब जैसे अभी ठंडियाँ हो रही हैं तो ठंडियों में काफ़ी ज़्यादा ये सब सामान ना सस्ते मिल जाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कभी कभी जूस बना लेते हैं। उंगली जो कट गई है उस वजह से ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी करना है तो करना है, क्योंकि करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। तो बस यही सब चल काट के मैं डाल रही थी, क्योंकि मेरे जो जूसर है उसमें थोड़ा सा वो सीधा कुछ नहीं जाता है। जैसे आपको संतरा है तो संतरा छील के डालना पड़ेगा, और गाजर है उस तो गाजर ऊपर से मोटी होती है ना, तो गाजर को भी आधा आधा काट के लंबा लंबा डालना पड़ता है। और संतरा छील करके तो मैंने लौकी को भी, आधी लौकी थी मेरी जो भी मैंने कद्दूकस करी थी, उतनी ही लौकी मैंने और रखी थी। तो डाल के मैंने जूस बना लेना है ये सारी चीज़ें। तो ये जूस होता है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है और इससे खून भी बढ़ता है। आप चाहें तो इसमें ना थोड़ा सा आंवला भी 1-2 काट के डाल सकते हैं। बहुत लोग पालक भी इसी के साथ पीस लेते हैं। तो ये जो वेजिटेबल जूस और फ्रूट जूस जो मिक्स हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो 2 ग्लास मैंने रेडी किया था, एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए। ये देखिए इसका सारा पल्प इधर जमा हो गया है। ये सारे काम करने के बाद ना सफाई भी बहुत करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा वो लगता है, लेकिन तब भी कुछ पाने के लिए कुछ मतलब कुछ तो खोना पड़ेगा ही। तो मैंने फिर जूस में डाला थोड़ा सा काला नमक। काला नमक जो होता है जूस को काफ़ी अच्छे से पचा देता है। तो उसमें मिलाया, इतना टेस्टी जूस था ना कि मज़ा आ गया पी करके। मुझे तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। तो मैंने जूस को अपने लिए, अपना जो वाला जूस मैंने फिनिश करा, उसके बाद मैंने दे दिया अपने हस्बैंड का जूस उनको नीचे ले जा कर के कि लो आप भी पी लो, फिर मैं अपना जाके जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तो फिर मैंने उनको जूस दिया और उसके बाद मैं आ गई, क्योंकि मैंने गैस पे चढ़ा रखा था खाना। तो मैं आके देखती हूँ कि हाँ लौकी मेरी पक गई है। तो लौकी को उतारा, उसके बाद मैंने उसमें मिलाई दही की, जिससे वो अच्छे से ऑब्जॉर्व कर ले और मिल जाए, क्योंकि जब तक खाने का टाइम होगा तो अच्छे से मिल जाएगा, तब तक तो काफ़ी वो खाने में अच्छा लगेगा। तो मैंने इसमें क्या कहते हैं, हाँ दही मिला दिया, उसके बाद रख दिया। मेरी उंगली इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी बीच बीच में, क्या होता। फिर मैंने उसमें काट के डाले मिर्चे, 2 मिर्चा मैंने काट के डाला था, क्योंकि तीखा मिर्चा कम थोड़ा तीखा था, और वैसे भी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा तीखा खाते हैं, तो मैंने इसलिए 2 डाले। तो उसके बाद मैंने डाला सादा नमक, फिर काला नमक डाला, और इसमें धनिया की पत्ती भी काट के डालनी थी शायद, तो वो भी शायद नहीं थी। हाँ धनिया पत्ती डालनी थी लेकिन वो थी नहीं, तो मैंने वो भी फॉर्म से पीछे वाले से आने के लिए रख दिया। और मैंने इसमें भुना जीरा पाउडर डाला और रायता मसाला डाला, क्योंकि इन दोनों का टेस्ट मिलके ना इतना औसम लगता है कि मज़ा आ जाता है खाने में। रायते में ये सारी जो चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो फिर उसके बाद ये लाल वाली दही, आप लोग पता नहीं ज़्यादातर लोग ना जानते हो, लेकिन जो दही होती है तो गांव में क्या करते हैं, दही मथने के बाद उसको नहीं, दूध जो होता है उसको खूब गाढ़ा कर लेते हैं, फिर उससे दही बनाते हैं, खूब रेड कलर का हो जाता है, और मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं आग पे रख के। तो ये वाली दही इतनी टेस्टी लगती है, थोड़ी महंगी आती है लेकिन टेस्टी बहुत लगती है। जो वाइट वाली दही से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है, इतना सौंधा, मेरे को कैरेमल जैसा टेस्ट आता है। तो वो मंगाई थी मैंने, तो लेके आई थी, मुझे पता नहीं था पहले कि, नहीं तो फिर मैं इसी वाली दही का रायता बनाती। तो ये पीछे से आ गया है मेरा सरसों का पत्ता, और मूली आ गई है, इसी सरसों में धनिया भी है। तो अब मेरे सारे काम होंगे जल्दी जल्दी। और तो सरसों मैंने धुल करके रख दी है छन्ने के लिए। फिर मैं आ गई हूँ तब तक छत पे कि पानी लगा दूँ पीछे, जिससे पानी भर जाए और सिंचाई हो जाए पीछे की। मतलब मेरे जो पीछे जो हम लोगों ने कर रखा है गार्डनिंग
फार्मिंग करके रखी है, गार्डनिंग और फार्मिंग, तो उसमें अच्छे से पानी भर जाए, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो ओस और पाले वगैरह पड़ने लगे हैं, इसीलिए थोड़ी आजकल दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि लो पानी लगा देती हूँ, तब तक मेरे कपड़े में ही बार बार पाइप फंस जा रही थी, तो वही मैं उसको सुलझाने लगी थी। फिर मैंने पाइप लगाया, फिर नल में लगाया, उसके बाद पानी चालू करा कि भर जाए जल्दी से। फिर जब पानी, क्योंकि अब भरने में 1-1.5 घंटे तो लगने ही है, तो खोल दो तो धीरे धीरे वहाँ पे पानी जाता रहता है। तो मैंने पानी लगाया, नीचे मेरे हस्बैंड थे तो वो पाइप इधर उधर सही कर रहे थे, अपना लगा रहे थे। फिर मैंने इसको लगा दिया और उसके बाद मैं चली जाती हूँ नीचे। देखिए नीचे कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीनरी होती है ना तो मन करता है कि बस उसको ही देखा करूँ। फिर ये था दूध, जो दूध की मलाई मुझे निकालनी थी, तो मलाई मैंने निकाली। उसके बाद पूर्वा की बोतल में मैंने दूध भरा और उसको बुलाया कि आके पी लो, तो वो आई नहीं, पता नहीं कहाँ छत पे चली गई थी या शायद अपने पापा के पास गई थी, तो वहाँ पे थी। तो मैंने बोतल भर करके रख दिया दूध को। फिर जो सरसों मैंने धुल के रखा था उसको और बथुआ के पत्तों को, दोनों को भगोने में डाल करके थोड़ा सा पानी डाला और उसको रख दिया बॉयल होने के लिए, क्योंकि जब आप सरसों बथुआ दोनों एक्स्ट्रा एक साथ बनाते हो तो बहुत ही अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आता है। तो जो उसका टेक्सचर है उसको ना खूब अच्छा सा करने के लिए, क्योंकि सिर्फ सरसों का बनाइए तो थोड़ा सा वो लगने लगता है गले में, लेकिन जब बथुआ डाल करके बनाइए तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो धनिया भी आ गया था, तो मैंने धनिया काटा और डाल दिया जब उसमें रायते में। अब हम लोग का रायता जो है बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और ये देखिए तब तक सरसों और बथुआ भी उबल गया है। तो और देखिए स्टीम कैसे उठ रही इतनी तेज़ से, गरम गरम सी स्टीम। ठंडी में किचन में काम करो तो जो गरम गरम काम होता है वो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब पानी के साथ काम करना पड़ता है ठंडे पानी के साथ, तब बेकार लगता है। तो मैंने इस मिक्सर का जार लिया, उसमें डाल दिया ये सरसों बथुआ का साग और उसको खूब अच्छे से पीस लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। फिर जब तक पीस लिए ठंडा हो रहा है, हम लोग कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, जीरा और हींग। उसके बाद डाल देंगे उसी में लहसुन और हरा मिर्चा। आप चाहें तो बारीक प्याज भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि इस वाले साग में मुझे प्याज थोड़ा कम पसंद आता है। फिर हमने जो सरसों का पेस्ट अभी बनाया था उसको डाला और उसके साथ ही एक कटोरी में ले लेंगे 2 चम्मच हम मकई का आटा, मक्के का, और उसमें थोड़ा सा हल्दी और गरम मसाला आधा चम्मच और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। तो वो धनिया पाउडर जो मक्की में मिक्स किया वो हम इसी में डाल देंगे सरसों के पेस्ट में जो हमने कढ़ाई में बनाया है। फिर उसको कुछ देर चलाने के बाद हम लोग नमक भी डाल देंगे और सब्जी को, अपनी जो साग है उसको चलाते रहेंगे खूब अच्छे से जब तक कि वो किनारे से छोड़ने ना लगे। फिर साग देखिए कलर कितना प्यारा आया है। फिर तब तक मैंने चढ़ा दिए चावल, जो चावल भी स्टीमर में पक गए हैं। और अब मैं बना लूँगी अपना मूली का सलाद। उसके पत्ते इतने ताज़े होते हैं ना कि गाय वाय मतलब फेंकने का मन नहीं करता। वैसे मैं जो मोटे पत्ते होते हैं उसको तो गाय को दे देती हूँ, और जो खूब अच्छे से नरम नरम से पत्ते होते हैं तो उनको मैं खा लेती हूँ। तो खूब बारीक सा हम लोग मूली को और ये पत्ते जो हैं उनको दोनों को खूब बारीक सा काट लेंगे। और उसके काटने के बाद क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक, सादा नमक या काला नमक जो आप डालना चाहो, अगर आप चाहो तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही प्यारा सा, मतलब क्रंची सा तो आएगा ही, क्रिस्पी सा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसी के साथ मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे ये सब हटा करके यहाँ से किचन से भी सामान हटाना है और सफाई करनी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जब काम करो तो थोड़ा बहुत हो जाता है। आज मेरा जो हाथ कट गया ना, तो मुझसे साथ में दोनों काम हो नहीं रहे हैं कि सफाई भी करते रहो और काम भी करते रहो, क्योंकि उंगली में लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो वही मैं सोच रही थी कि चलो अभी सब पहले एक बनाने वाला काम ख़त्म करती हूँ, फिर ये छिलके वगैरह को मैं हटा करके तुरंत ही नीचे डालाऊँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज भी काट लिया था और खाने के लिए अभी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही, मतलब इसमें इतना ज़्यादा आयरन होता है ना कि फ़ायदा बहुत करता है। तो मैंने सबको साइड में इधर रखा
और उसके बाद मैंने सफाई करी पूरे प्लेटफॉर्म की। फिर मैं रोटी बनाने की तरफ आ गई। रोटी बनाते हुए हाथ दुख रहा था, लेकिन फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाया और चटनी भी इतनी अच्छी बनी थी कि मज़ा आ गया था चटनी खा के। तो उसके बाद मैं रोटी बना रही थी जल्दी जल्दी, और इसको रोटी बनाते बनाते मेरी जो कटी वाली उंगली थी ये परात में लग गई, इतनी तेज़ लगी कि फिर से ब्लड आ गया। तो फिर मैंने रोटी बनाना बंद करके फिर से गई उधर, उसको पहले सही किया, फिर आई रोटी बनाने। और इतना जल्दी जल्दी मची होती है ना मुझे कि बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे से, बहुत मैं हड़बड़ा जाती हूँ कोई काम करते हुए। फिर मैंने उसको चटनी निकाला, रायता निकाला और दाल निकाला। फिर सलाद में हस्बैंड कहते हैं इतना आइटम हो जाता है कि मेरा तो लगता है कि जैसे देख के ही मन भर गया है। तो फिर मैंने सारी चीज़ें निकाली और रखी एक एक करके। चटनी और सलाद में पहले रखाई थी, इसलिए उसको मैंने दिखाया नहीं और सिर्फ खाना ही खाना दिखाया। चटनी सलाद मैं पहले टेबल पे रख के आई थी, तो फिर ध्यान ही नहीं गया कि उसको वीडियो में लेना है, क्योंकि थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी लग रहा था। तो मैंने सारा खाना निकाला। साग ना इतना अच्छा बना था कि अपना तो खाए ही, बाद में एक दो लोग को और भी मैंने दिया, उन्होंने भी कहा कि तुम्हारा साग बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो खाना तो तैयार हो चुका था। फिर प्लेटिंग करा मैंने, खाना हम लोगों ने साथ में एंजॉय किया। और खाना जब गरम गरम खाओ ना, ऐसे तुरंत बना के तुरंत खा लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए जो चावल है कितने अच्छे से पक गए हैं, चावल को कितने बढ़िया स्टीम निकल रही है। और उधर रोटी मेरी बनती जा रही है, खूब बढ़िया फूली फूली सी रोटियाँ खाने में मज़ा आता है ना। तो मेरा तो खाना रेडी हो गया आप लोगों के साथ बातें करते करते। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप लोग लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक भी करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और ये देखिए मेरा खाना कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो चलिए मैं भी चलती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में जा करके मुझे ज़रूर बताना कि खाना कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।